हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस बी। आज हम लोग हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में बात करेंगे। यह एक गंभीर वायरल संक्रमण है जो कि लीवर में इन्फ्लामेशन का कारण बनता है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। अगर हम हेपेटाइटिस बी वायरस का सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये आगे जाके क्रॉनिक लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर का कारण बनता है। ये हमारे शरीर के जितने भी तरल पदार्थ हैं, जैसे स्लाइवा हो गया, सीमेन हो गया, यह वाजाइनल सिक्रेशन के थ्रू ही फैलता है। इस क्लास में आज हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस बी जो है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका साइन एंड सिम्टम क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है एंड नाउ इसका ट्रीटमेंट क्या है। नाउ अभी इसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है जो सभी के लिए है, या फिर वो एडल्ट हो या छोटा बच्चा हो या फिर जिनको ये वायरस है जिनके अंदर, वो सभी इस वायरस हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन को ले सकते हैं और इस वायरस से बच सकते हैं। अभी हम बात करेंगे शॉर्ट इंट्रोडक्शन के ऊपर। ये हमारा इंट्रोडक्शन था। देन हेपेटाइटिस बी इज आल्सो नोन एज, हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस इसीलिए कहा गया है क्योंकि जब हेपेटाइटिस बी के बारे में पता चला था तो उस समय जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो रक्त से और सीरम से और बॉडी के अन्य तरल पदार्थ से फैल रहा था, इसीलिए इसका नाम सीरम हेपेटाइटिस दिया गया है। नाउ देखेंगे इसके एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर क्या हैं। इसके एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर जो हैं वो है, फर्स्ट है एजेंट। फर्स्ट जो है वो है एजेंट। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण ही होता है हेपेटाइटिस बी। देन इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, केस एंड कैरियर परसिस्ट ऑफ मैनी ईयर। वैसे पर्सन जिनको हेपेटाइटिस बी है वो कैरियर हो सकता है, वो अदर पर्सन को इन्फेक्ट करता है, साथ ही साथ जो भी उनके कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि अगर उनका कोई सेविंग रेजर यूज करता है तो वैसे पर्सन को हो सकता है। देन है इन्फेक्टिव मटेरियल, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, बॉडी सेक्रेशन सच एज सलाइवा, सीमेन एंड आल्सो इन्फेक्टिव। यहाँ पे कहा गया है जो ब्लड है, वैसे पर्सन जिनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी है, अगर वो अपना ब्लड किसी को डोनेट करते हैं या फिर किसी से अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं या फिर उनका सलाइवा जो है किसी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है, फैल सकता है। देन एज की बात करें तो यूजुअली इन एडल्टहुड में कहा गया है कि उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है और होता है। नाउ है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है ये कैसे फैलता है। देन हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इट स्प्रेड थ्रू कॉन्टेक्ट विथ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड इन्फेक्टेड पर्सन। वैसे इन्फेक्टेड पर्सन जिनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी का वायरस है, अगर उनके ब्लड या बॉडी की किसी भी फ्लूइड जैसे सीमन हो गया, उनके कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी पर्सन आता है तो उनको हेपेटाइटिस बी होने की चांसेस होती है, ये फैलती है ये डिजीज। देन है सेक्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन विदाउट यूजिंग कॉन्डोम। यहाँ पे अगर पर्सन हेपेटाइटिस बी का कैरियर है, उसे हेपेटाइटिस बी डिजीज है, तो यहाँ पे वैसे पर्सन जिनको हेपेटाइटिस बी है, अगर वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं किसी के साथ तो उनको भी हेपेटाइटिस बी जो है होने की चांसेस रहती है यहाँ पे। देन है शेयरिंग ए पर्सनल आइटम। अगर हेपेटाइटिस बी वाला पर्सन यहाँ पे अपना पर्सनल रेजर या फिर टूथ ब्रश को शेयर करता है किसी अदर पर्सन के साथ, देन उनको भी हेपेटाइटिस बी होगा। ए वुमेन हु हैज ए वायरस कैन पास हर बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी। अगर कोई मदर है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के टाइम उनको हेपेटाइटिस बी हो गया है तो वो अपने आने वाले बच्चे में भी ट्रांसफर करेगी ये वायरस। देन है इट डज नॉट स्प्रेड बाय शेकिंग हैंड, हगिंग एंड शेयरिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग यूटेंसिल्स, कफिंग एंड स्नीजिंग। ये वायरस जो है नहीं फैलता है जब हम किसी के साथ गले लगाते हैं, किस करते हैं या किसी के साथ खाना खाते हैं या उसके साथ कोई भी खाने पीने का सामान शेयर करते हैं या फिर खाने पीने का सामान शेयर करते हैं, तो उसके वजह से ये बीमारी जो है नहीं फैलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 50 to 180 डेज का है, बहुत लंबा है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। यहाँ पर्सन जो है उसके साइन एंड सिम्टम अपीयर होने में टाइम लग जाता है, तब तक पर्सन ना जाने कितने लोगों को इन्फेक्ट कर चुका होता है।
अपीयर होगा हेपेटाइटिस बी के अंदर, तो किस तरह से सिम्टम देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो है नोजिया देखने को मिलता है, देन वॉमिटिंग आता है, साथ ही साथ बॉडी में पेन रहता है और हल्का फीवर देखने को मिलेगा यहाँ पे। देन यूरिन जो है डार्क कलर का दिखेगा, साथ ही साथ बॉडी पे येलोइश कलर देखने को मिलेगा, मीन्स जॉन्डिस भी होगा। नाउ हेपेटाइटिस बी का डायग्नोसिस टेस्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके अंदर सीरम एग्जामिनेशन करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि वायरस का संक्रमण जो है हमारे बॉडी के अंदर कितना है। देन है यूरिन एग्जामिनेशन, टेस्ट फॉर वाइल्ड पिगमेंट एंड वाइल्ड सॉल्ट, इंक्रीज द लेवल ऑफ दिस इन यूरिन इंडिकेट लीवर प्रॉब्लम। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूरिन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है, बताता है कि लीवर में प्रॉब्लम है। देन है लीवर बायोप्सी, ये स्मॉल टिश्यू सैंपल ऑफ द लीवर इज टेकन एंड एग्जामिन टू डिटेक्ट द डैमेज ऑफ लीवर। यहाँ पे लीवर का हम एक स्मॉल सा टिश्यू लेते हैं सैंपल के रूप में और फिर उसको एग्जामिन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि लीवर जो है कितना डैमेज हुआ है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है H&E स्टेन, जिसे हमें हेमाटॉक्सिलिन और इयोसिन स्टैनिंग भी कहते हैं, इसका पूरा नाम है। दिस इज डन अ बेटर व्यू टू लीवर टिश्यू अंडर अ मैक्रोस्कोप एंड टू इवैल्यूएट द इन्फ्लामेशन और अदर चेंजेस। मीन्स इसको हम लोग मैक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि लीवर के अंदर कितना इन्फ्लामेशन हुआ है और अदर चेंजेस जो आता है वो भी देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट जो हमारा है वो है ट्रीटमेंट। अगर किसी भी पर्सन को हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हो जाता है तो उसके लिए क्या उपचार हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर द डिसीज, ट्रीटमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम ऑफ द डिसीज। यहाँ पे हम लोग पर्सन का पहले सिम्टम को डिटेक्ट करते हैं, फिर उसके आधार पे ही ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ ट्रीटमेंट डिपेंड करता है एक्यूट हेपेटाइटिस बी एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के ऊपर। सो अगर पर्सन को अभी अभी एक्यूट हेपेटाइटिस बी हुआ है, मीन्स डायरेक्ट अगर हेपेटाइटिस बी हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे डॉक्टर जो हैं मेनली ज़्यादातर हेल्थ के ऊपर ध्यान देने को बोलते हैं। यूजुअली नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर, यहाँ पे ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट बाय टेकिंग एडुकेट रेस्ट, बैलेंस डाइट एंड बॉडी फाइट द वायरस इटसेल्फ। यहाँ पे डॉक्टर सलाह देते हैं कि जितना से ज़्यादा हो सके एडुकेट रेस्ट लेना है, साथ ही साथ बॉडी में बैलेंस डाइट मेंटेन करके रखना है, हरी साग सब्जियाँ फ्रूट वगैरह का सेवन करना है, जिससे कि वायरस जो है खुद ब खुद ही फाइट, जिससे हमारा बॉडी जो होता है इम्यून सिस्टम वायरस से खुद ब खुद ही फाइट कर लेता है। देन डॉक्टर रिकमेंडेड ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, अवॉइडिंग अल्कोहल एंड अदर लीवर डैमेजिंग सब्सटेंसेस। यहाँ पे हमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके पानी लीजिए, साथ ही साथ फ्लूइड, साथ ही साथ जूस ले सकते हैं, और उसके साथ जो अवॉइड करना है वो है अल्कोहल, और अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसको अवॉइड करना है। देन पेन रिलीविंग मेडिसिन्स में बी यूज इफ नीडेड। अगर किसी भी तरह का पेन हो रहा है तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन जो है वो पेन को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। देन है ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। अगर किसी भी पर्सन को क्रॉनिक स्टेज में हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है वो चला जाता है तो किस तरह का ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे डॉक्टर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट है एंटीवायरल मेडिसिन। एंटीवायरल मेडिसिन सच एज टेनोफोविर एंड एंटाकविर आर गिवन टू कंट्रोल हेपेटाइटिस बी। यहाँ 2 तरह का मेडिसिन है जो डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं पर्सन को। देन है interferon injection. In some cases interferon alpha injection are used which help to strengthen the body immune system. यहाँ पे पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, सो इंटरफेरॉन प्रोवाइड किया जाता है इंजेक्शन के रूप में। देन अगर उसका लीवर जो है ज़्यादा डैमेज हो जाता है, ज़्यादा खराब हो जाता है, तो लास्ट ऑप्शन जो होता है लीवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। इफ़ द लीवर इज सिवियरली डैमेज, लीवर ट्रांसप्लांट में बी नीडेड। मेजर फॉर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ हेपेटाइटिस बी। अगर किसी भी पर्सन को हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो किस तरह से उसको प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है तो इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी
सच एज पर्सन हु मे कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ पेशेंट। अगर कोई हेल्दी पर्सन है वो वैसे पर्सन के कॉन्टेक्ट में आ गया है जिनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको क्या करना है, इम्यूनाइजेशन लगवाना है ताकि जितना जल्दी हो सके उस वायरस को रोका जा सके। देन है वैक्सीनेशन। यहाँ वैक्सीनेशन हर किसी के लिए अवेलेबल है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर एडल्ट एज है या फिर जो इस वायरस के कांटेक्ट में आ चुके हैं। ये इसका वैक्सीनेशन जो है 3 डोज में दिया जाता है। फर्स्ट डोज जो होता है जिस दिन लगता है उस दिन उसका पहला डोज होता है, देन 1 मंथ के बाद दिया जाता है, देन 6 मंथ पे दिया जाता है। टोटल इसके 3 डोज होते हैं जिसको दिए जाते हैं और फिर यहाँ पर्सन जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। देन है अवॉइड द इन्फेक्टेड ब्लड एंड नीडल। हमें जितने भी अवॉइडेंस करके रखना है, मीन्स बचाव करना है खुद को ब्लड और नीडल के कांटेक्ट में आने से। ब्लड कहने का मतलब है जिस पर्सन को हेपेटाइटिस बी है उनका ब्लड जो है संक्रमण है, तो उन संक्रमित ब्लड के कांटेक्ट में या फिर वो पर्सन को अगर नीडल्स दिया जा रहा है तो उस नीडल का यूज दूसरे पर्सन पे नहीं करना है, उसको उसी टाइम डिस्पोज कर देना है। देन है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मेंटेन करके रखना है, साफ सफाई का ध्यान देना है। देन है चेकिंग अपॉन प्रेग्नेंट वुमेन। वैसे फीमेल जो प्रेग्नेंट है उनको सावधानियां बरतनी है, यहाँ पे उनको ज़्यादा बचाव करके रखना है क्योंकि उनके जो आने वाले बच्चे हैं उनको हेपेटाइटिस बी हार्म करता है। अगर यहाँ पे हेपेटाइटिस बी उनको हो भी जाता है तो जैसे ही वो बच्चे को डिलीवर करती हैं उसके बाद बच्चे को हेपेटाइटिस बी का जो है वैक्सीन लगाया जाता है। यहाँ पे अगर किसी भी पर्सन को हेपेटाइटिस बी हो गया है तो उनसे हो सके तो जितना से जितना दूरी बना के रखना है। खासकर हमें कोई भी टूथ ब्रश या उनके स्लाइवा के कांटेक्ट में नहीं आना है जिससे कि ये वायरस फैल सके, क्योंकि ये वायरस जो है ज़्यादातर फैलता है सीमेन से या फिर टूथब्रश से, उनका कोई भी पर्सनल चीज़ को यूज करने से। सो इसका वैक्सीनेशन टाइम पे लगवाना है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा, कुछ सीखने को मिला, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसका नोट आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।